PQ BC के पैरेलल भी दी है। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड आपस में पैरेलल दी हो तो दो काम 10th क्लास के सिमिलर ट्राइंगल में आप कर सकते हो। या तो गारंटी है कि उसमें बीपीटी लगेगा या फिर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तीसरी चीज हमारे कोर्स में ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से, और जो चैप्टर लिया है वो है सिमिलर ट्राइंगल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, उस ट्विस्ट एंड टर्न्स को प्रॉपर्ली समझाता हूं, फिर देखो आपको क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं। इन ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, P and Q आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। AB साइड पर P दिया है और AC साइड पर Q दिया है, एंड PQ पैरेलल BC, और PQ BC के पैरेलल भी दिए, PQ BC के पैरेलल भी दिए। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड आपस में पैरेलल दी हो तो दो काम 10th क्लास के सिमिलर ट्राइंगल में आप कर सकते हो। या तो गारंटी है कि उसमें बीपीटी लगेगा या फिर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तीसरी चीज हमारे कोर्स में ही नहीं है। तो देख के चलेंगे क्या हमें बीपीटी लगा के फायदा है या हमें सिमिलैरिटी करके फायदा है। लगना कोई एक ही पार्ट होगा, चलिए देखेंगे। फिर कहता है कि प्रूफ मीडियन ड्रॉन ऑन BC। अब BC पर कौन सा मीडियन है? AD। ऑल्सो बाइसेक्ट PQ। कहने का मतलब है ये जो मीडियन AD है BC पर, तो BC पर मीडियन है, ये तो कंफर्म है, मतलब BD CD के बराबर है, ये बात तो कंफर्म है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये मीडियन AD PQ को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें प्रूफ करना है PE बराबर EQ। एक बात का ध्यान रखना कि अगर किसी ट्राइंगल में आप BPT लगा रहे हो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा रहे हो, तो वहां पर साइड बराबर कभी नहीं प्रूफ कर पाओगे। साइड प्रोपोर्शनल प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि AD जो है PQ को बाइसेक्ट कर रही है, तो PE बराबर EQ प्रूफ करना है, मतलब साइड इक्वल प्रूफ करनी है। तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ BPT जैसा तो कुछ नहीं लगने वाला है। तो अगर BPT नहीं लग रहा तो मैंने क्या कहा था, दो ही चीजें लग सकती हैं, या तो BPT लग सकता है या सिमिलैरिटी लग सकती है। तो पक्की बात है यहाँ आपको सिमिलैरिटी का यूज करना पड़ेगा, ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, तब क्वेश्चन का जुगाड़ बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में शुरुआत कैसे करें वो देखो जरा। मुझे दिया हुआ है कि ये जो PQ है ये BC के पैरेलल है, तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये एंगल 1 और ये एंगल 2 बराबर होंगे? रीजन क्या देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर तो है। तो चलो ये बराबर हमें फायदा क्या दे रहे हैं? मैंने ट्राइंगल लिया APE छोटा, ABD बड़ा। इन ट्राइंगल APE एंड ट्राइंगल ABD, और मैंने आपको शुरू में बता दिया कि मैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने वाला हूं। अब सिमिलर करने के लिए मुझे उन दोनों ट्राइंगलों में दो एंगल बराबर चाहिए, तो A क्राइटेरिया से सिमिलैरिटी हो जाएगी। तो एक बात तो मैंने आपको यही लिख दी, 1 is equal to 2, रीजन मैंने आपको बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और चेक करो ये जो एंगल 3 है, क्या ये छोटे ट्राइंगल में भी है और बड़े ट्राइंगल में भी है? बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे? एंगल 3 is equal to एंगल 3, और रीजन क्या डालेंगे? कॉमन। दो ट्राइंगल में दो एंगल्स मिल गए, तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल APE सिमिलर टू ट्राइंगल ABD, और रीजन क्या लिखेंगे इसके पीछे? AA क्राइटेरिया। ठीक है, अब ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए, तो फायदा क्या हुआ? तो हमें पता है अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखते कैसे? छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड। तो देखो छोटे ट्राइंगल की साइड है AP, तो बड़े ट्राइंगल की साइड क्या हो जाएगी? AB। उसी तरह से छोटे ट्राइंगल की साइड AE, तो बड़े ट्राइंगल की साइड AD। छोटे ट्राइंगल की तीसरी साइड PE, तो बड़े ट्राइंगल की तीसरी साइड BD, और मेक इट इक्वेशन 1। क्लियर हो गया लॉजिक? ट्राइंगल करे सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रख दिया बराबर। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? जो मेरा इक्वेशन 1 है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब जिस तरह से मैंने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर किए, सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी करने, तो करने की जरूरत नहीं है, तो इस सिमिलर बिल्कुल सेम पैटर्न से करने, तो मैं क्या लिख दूंगा? सिमिलरली ट्राइंगल AEQ सिमिलर टू ट्राइंगल ADC
सेम तरीके से ए क्राइटेरिया, तो जैसे मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इधर रखा है वैसे ही उधर रखूंगा। तो देखो छोटे ट्राइंगल की साइड ए क्यू, तो बड़े ट्राइंगल की साइड ए सी, छोटे ट्राइंगल की साइड ए ई, तो बड़े ट्राइंगल की साइड ए डी, छोटे ट्राइंगल की साइड ई क्यू, तो बड़े ट्राइंगल की साइड सी डी। रीजन वही, और इसको मैंने क्या माना, इक्वेशन 2। रीजन क्या है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। क्योंकि एग्जैक्टली सेम तरह से सिमिलरिटी करनी थी, तो एग्जाम में भी, मतलब बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, वहां पर फिर से ट्रायंगल सिमिलर करने की जरूरत नहीं है, बस सिमिलरली लिखकर डायरेक्टली अपना आंसर लिख देंगे। अब चेक करो आपको फायदा कुछ दिख रहा है। फायदा तब दिखेगा जब दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में एक फ्रैक्शन बिल्कुल सेम दिख रहा होगा। जरा चेक करो, क्या ये सेम दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। और अगर आपको दो फ्रैक्शन अलग अलग सेम दिखाई दे रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयरिंग 1 एंड 2। कंपेयरिंग आपको क्या कहता है, कंपेयरिंग कहता है कि भाई अगर अलग अलग चीजें किसी सेम चीज के बराबर हो तो कंपेयरिंग करने पर सेम चीज को तो हटा दो और सारी अलग अलग चीजों को आपस में आमने सामने रख दो। तो देखो ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, फिर देख लेंगे कि अपने को यूज कौन कौन सी साइडों का है, उसे रख लेंगे और सब हटा देंगे यहां से। तो फटाफट से इसे लिख लेते हैं। तो ये लीजिए और लास्ट PE इज इक्वल टू BD। फिर समझ लीजिए मैंने क्या किया है, यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखा, यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखा। एक फ्रैक्शन ऐसा है AE बाय AD जो दोनों में कॉमन है, तो कंपेयरिंग कर लिया। कंपेयरिंग का फायदा ये होता है कि वो कॉमन पार्ट साफ हो जाएगा और जो अनकॉमन पार्ट है, जो बराबर नहीं है, भाई ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन आपस में तो बराबर नहीं है ना, तो वो भी आपस में बराबर आ जाएंगे। अब चेक करो मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे तो PE को EQ के बराबर करना था। तो चेक करो कहीं PE और EQ लिखा है, देखो EQ यहां दिख रहा है, PE यहां दिख रहा है। अगर मुझे कैसे भी ये पता चल जाए कि DC BD के बराबर है, तो देखो पहली बात तो इस अब फ्रैक्शन को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें फ्रैक्शन चाहिए था वो तो ऑलरेडी मिल गया, EQ और PE वाला। बस ये चेक कर लो क्या CD और BD बराबर तो नहीं है। जरा चेक करते हैं, CD और BD ये तो हमने पहले आपको शुरू में बताए थे, AD मीडियन है ना BC पर, तो कंफर्म है कि BD CD तो बराबर है। तो क्या लिखने वाला हूं, सिंस BD is equal to CD, रीजन AD is a median on BC। तो जरा सही करो उसको, EQ अपॉन CD, और CD को क्या लिख दूं, BD is equal to PE अपॉन BD। BD कैंसर, तो क्या प्रूव हो गया कि EQ जो है वो PE के बराबर है। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि प्रूव दैट द मीडियन ऑल्सो बाइसेक्ट PQ। बाइसेक्ट PQ का मतलब PE बराबर EQ प्रूफ करना है। ये लो जी, PE बराबर EQ प्रूव हो गया, बात बन गई अपनी। शानदार क्वेश्चन था, पैरेलल लाइंस दी हुई थी जिसके लिए BPT भी लगाई जा सकती है, सिमिलैरिटी भी की जा सकती है। आपको चेक करना है अगर दो साइडें बराबर जैसी कोई चीज प्रूव कर रही हो तो BPT तो बिल्कुल नहीं लग पाएगी, तो फिर मैंने सिमिलैरिटी लगाई, सिमिलैरिटी लगा के एक रिलेशनशिप लाया और आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चनों की और अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको अगर इस तरह के और क्वेश्चंस करने हैं तो हमारे चैनल पे जाएं, उसमें सिमिलर ट्रायंगल की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको इस तरह के और बेहतरीन क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।